2 दिन से चल इसलिए रहे थे क्योंकि ग्लोबल सपोर्टिव था और कुछ तो था नहीं। ग्लोब ने सपोर्ट करा था, तो आज वो सपोर्टिव है नहीं। ऐसे में वीरू से समझा जाए, फिर अप्रोच क्या रखा जाए। ये 2 दिन से मूव्स आ रहे हैं, उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि गिरावट से कंसोलिडेशन और अब बुल्स के ग्रिप में आ रहा है बाजार, या डाइसी विकेट पर है? वैसे कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर है। कल क्या बात हुई थी? अपने बेस के आसपास जब आए, और बेस क्या था? 24,910 से 881। उसी जोन्स पे कल के इंटरडे लोज हैं 896 के। अपने बेस पे आने पे खरीदने का मन और ड्यू रिवॉर्ड दिया है बाजार ने दिन के दौरान। बढ़िया रहा। इवन निफ्टी बैंक पे भी ये चर्चा हुई थी कि बेस के आसपास खरीदारी करिएगा। 51,400 के आसपास के एग्जिट जोन्स थे, और वहीं 430 के एग्जिट जोन से बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही मूव करा। तो कल वो बाय ऑन डिप्स की अपने बेस जोन्स पे खरीदने की स्ट्रैटेजी तो बढ़िया वर्क करी वीरो, लेकिन वाकई कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या दायरे में फंसा हुआ है? ऊपर बेचो, नीचे गिरा तो ले लो, उस तरह से ही खेलो इस बाजार को। नहीं, आपकी दूसरी बात ज़्यादा सच है आशीष। गुड मॉर्निंग। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जब हमने परसों एवरेजेस को रीगेन किया, 10 को, 20 को, 50 को, तब वो कॉन्फिडेंस आता है, बाजार एक पुल बैक जनरेट करता है। लेकिन सही मायने में आपको बताऊँ मैं आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, निफ्टी के लिए पहले कमेंट कर देता हूँ, 25,100 से लेके 25,200, ये 100 पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है। मल्टीपल टॉप्स और कॉल राइटर्स के जोन हैं यहाँ पर, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 51,500 एक डिफिकल्ट जोन है इसके लिए। तो हमें जो रणनीति का मुख्य पार्ट ये है कि एवरेजेस के ऊपर के डिप को बाय करना है और एग्जिट जोन्स, कॉल राइटर्स के जोन्स को बनाना है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। कल एफआईज ने कैश में बाइंग करी आशीष, लगभग 2208 करोड़ रुपए की, 350 करोड़ रुपए की उनकी डीआईएस की सेल थी। 168 करोड़ रुपए के एफआईज ने इंडेक्स बाय किया, 1338 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट लगभग 371 काट लिए उन्होंने। 3900 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स में सेल आया। दैट्स गुड। आई मीन स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग कैश के बाइंग और इंडेक्स लॉन्ग के साथ डिसेंट होती है, वो स्टॉक फ्यूचर्स में हेज्ड हैं। दैट्स गुड। उनके ट्रेडिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, और उनके जो नेट लॉन्ग है वो परसिस्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो डायग्राम में आपको शो होगा। कल हमने डिप को बाय किया था, वो क्या था? वो थे पुट राइटर्स के जोन, वो थे एवरेजेस का जोन, और 25,024 पे हमने ट्रेड को टेस्ट किया, और जैसे ही निकला उसके बाद 25,110 जो ट्रेजेक्टरी में सोच के आया था वो हमें मिल गई। क्लोज डिसेंट था। इस क्लोज का मतलब ये था कि आप 25,000 के ऊपर क्लोज हुए विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ 25,000 पुट राइटर। 25,000 पे खूब स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, 27 लाख, 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, एंड सेम इज द केस विद आई थिंक 24,900, 24,800। 25,200 का कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे था, बट स्टिल आशीष, ये 25,100 और 200 एक बहुत ही सीरियस और हैवी आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा कि माइट बी ए सेशन ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में जाए, क्योंकि कॉल पुट राइटर्स दोनों हावी हैं। तो अप्रोच लेके आइए। देखिए, अगर आप ऑप्शन राइटर नहीं हैं, आप एट द मनी कॉल पुट नहीं बेच सकते टिल द टाइम, आपको अप्रोच ये रखनी है। आपको इस बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में डिप्स को बाय करना है। लेके आइए बेस वन। बेस वन क्या है? वो है करीब करीब 25, आई थिंक पहला बेस यहाँ पे, हाँ 24 नहीं, ये गलत हो गया है। आई मीन मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। इट्स 24,967, और करीब करीब इस ट्रेजेक्टरी में 25,000, डायरेक्टर साहब 11 कर दीजिए उसे प्लीज़। इट्स 25,011, 25,011 और 24,967। इस जोन में डिप मिला तो बाय कीजिएगा। और अभी के लिए ये जो डायरेक्टर साहब, ये अभी भी गलत है। इट्स 110 के आसपास, 25,010 के आसपास। और जो हमारा एग्जिट जोन रहेगा वो है 25,102, 25,132, RS1। ये एक डिफिकल्ट जोन है। RS1 अगर एग्जिट होता है, मतलब एक कटता है 25,132 की ट्रेजेक्टरी, तो स्विंग टुवर्ड्स 25,161 और 210 पॉसिबल है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। अभी एज ऑफ नाउ आशीष, ये पूरी की पूरी 25,161 से 25,200 की ट्रेजेक्टरी डिफिकल्ट है कंसिडरिंग कॉल राइटर्स। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। फोकस करना है बेस पे, इंटरडे डिप्स पे, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड जोन है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक।
निफ्टी बैंक की कल प्रॉपर्टी क्या रही? लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लोज आप हुए कॉलाइटस के जोन में। पुश था प्राइवेट बैंक्स का, पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके क्लोज हुआ, पेन था वहां पे। एसबीआई बैकफुट पे था, 51,500 पे कॉल राइटर है, 51,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अप्रोच करेगी, स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस्ट ट्रेड अभी भी होगा वही 51,188 और करीब करीब 51,077, जहां पे मेरे को पुट राइटर्स का कन्वर्शन मिल रहा है, जहां पे मेरे एवरेजेस प्लेस्ड हैं, उस डिप को बाय कीजिएगा बैंक निफ्टी पे। और अभी भी RS1 निफ्टी बैंक पे एक एग्जिट जोन है, तो आपको इस एक बहुत ही कंजेस्टेड जोन में ट्रेड करना है बिटवीन बेस 1 एंड RS1। निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग मूव तभी आएगा जब आप 51,544 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। आशीष। बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की आज की अपनी स्ट्रैटेजी।